नमस्कार, आप सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ जेके, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो चलिए एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। ठीक है। द फ्यूचर इज सॉरी द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। है कि नहीं? मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है, वो इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। उसके लिए आप उसके लिए आज क्या कर रहे हैं, आज आप कर क्या रहे हैं। अगर यदि आप सो रहे हैं तो हमेशा सोते रहिएगा। अगर यदि आप आराम कर रहे हैं तो बाद में आपको दुख होगा। अभी सो रहे हैं, बाद में जगना पड़ेगा। है कि नहीं? अगर यदि अभी जग रहे हैं तो बाद में आनंद ही आनंद। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और आज पढ़ने वाले हम लोग हैं क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 जियोमेट्री। है कि नहीं? एक्सरसाइज 10.2। यही आप लोगों को पिछले क्लास होमवर्क भी था। है कि नहीं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जितना भी थ्योरम था पहले ही क्लास में आप लोगों को बता दिया गया है। आज हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज की बात करेंगे और एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज, चलिए लिखा है। आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 आपके स्क्रीन पर लिखा है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द tangent to a circle is 24 and the distance of q from the center is 25 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको बोला गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और चार ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे जिस तरह क्वेश्चन में बोला गया है। आप लोग कोशिश करिए फिगर बनाने की। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे जिस तरह बोला गया है। ठीक है, तो फिगर, चलिए फिगर बनाते हैं सबसे पहले। चलिए एक सर्कल है और इसका पॉइंट सेंटर पे यहाँ है। और क्या बोला गया है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, कहीं भी स्पर्श रेखा ले लीजिए। स्पर्श रेखा उसको बोलते हैं टेंजेंट को, जो एक पॉइंट से होकर गुजरती है। है कि नहीं? ये हो गया, एक बिंदु यहाँ ले लिए। ठीक है, तथा क्यू बिंदु की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। और केंद्र मान लीजिए क्यू है और इसका केंद्र की दूरी बोला गया है, सेंटर की लंबाई, लेंथ 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। और इधर बोला गया, इधर तो परपेंडिकुलर दे देते हैं। है कि नहीं? ये त्रिज्या, ये क्या होगा? आर होगा त्रिज्या। तो त्रिज्या दिया गया नहीं, बोला गया त्रिज्या फाइंड कीजिए। ये जो आर है वो फाइंड करना बोला गया। ठीक है,
चलिए, तो फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं। ये ओ है, इसको P, इधर Q, और ये दिया गया है क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया है कि नहीं। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। एक नंबर का है, एक नंबर, वही है, नहीं, पूरा एक नंबर, क्या है, पूरा एक नंबर है। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे क्वेश्चन में, गिवन दैट क्या दिया है, क्या दिया है, जो दिया गया है वो लिखेंगे, और जो दिया गया है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और क्यू और वो से दूरी दिया गया है 25 सेंटीमीटर, यही दिया गया है, बोलेंगे हाँ। चलिए, अगर यदि ये दिया गया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और निकालने बोला गया है, वो से पी इज इक्वल टू वट, यही। चलिए, तो निकलेगा कैसे, सिंपल सा है, क्या हम लोग जानते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अभी आप लोगों को मैंने क्यों सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पता है आप लोगों को क्यों। अब क्या आ गया हम लोगों का यूज करने के लिए, ट्रायंगल, समकोण, त्रिभुज। अब आपको बताइए, ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ यूज होने वाला है पाइथागोरस। पाइथागोरस त्रिभुज में भी हुआ था, शायद आपको पता चल जाए कैसे रिलेट करता है चैप्टर, तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, क्या लिखेंगे, यूपी का होल स्क्वायर, वही निकालना है ना। ये क्या है, इधर से है ये ये साम 90 डिग्री के सामने वाले कोण को एच बोलेंगे, साइड को एच बोलेंगे, और इधर वाले को पी, और इधर पी, यही ना। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना। तो क्या हो जाएगा, क्यू ओ का स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, जो बोल सकते हैं आप, क्या क्यू पी आर, क्यू पी बोलो या फिर पी क्यू, बात बराबर है, ठीक है, इसका स्क्वायर। चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग, इसीलिए अब जो मान है वो सीधा सीधी बिठा देंगे, है कि नहीं, सीधा सीधी बिठा देंगे। ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू ओ कितना दिया गया है, क्यू ओ 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यही करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और कितना आएगा। चलिए, फिगर मिटा दें, क्योंकि फिगर का अब जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या करना है, पाइथागोरस लेना है। आप लोगों को फिगर समझ में आ गया होगा, उसके बाद सॉल्व कर दिए आंसर। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तब तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़िए और पता करिए, या फिर फिगर बनाने की कोशिश कीजिए कि फिगर आपसे बनता है कि। सबसे इम्पोर्टेंट है फिगर। फिगर इज द जिगर ऑफ मैथमेटिक्स, है कि नहीं। चलिए, लिखा है इसमें तो फिगर दे दिया गया है, फिगर क्या बनाना है। चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिगर है, चलिए छोटा बना, और इधर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है दो, एक इधर और एक इधर से, और दोनों एक बिंदु पर मिल जाते हैं। उस बिंदु का नाम टी कर देता है। और क्या है, इस बिंदु का नाम टी, इधर क्यू, और एक सेंटर से कौन लेता है, कहाँ से, सेंटर से, कुछ इस तरह से, है कि नहीं, कुछ इस तरह से। चलिए, है कि नहीं, कुछ इस तरह से। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 110 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और ये पॉइंट वो है, तो वही हम लोग करेंगे जो करते आ रहे हैं। क्या, ये 2 नंबर है, लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे गिवन दैट, दिया है, गिवन दैट दिया है। क्या दिया है, जो दिया है वो फटाफट लिखेंगे। और कुछ दिया है इसमें, कुछ नहीं इसके सिवा, कुछ नहीं। 90 डिग्री भी दिया है, यहाँ तो बनता है इसीलिए 90 डिग्री दे दिया गया है इधर वाले। ये तो बनता है क्योंकि अगर यदि सेंटर से कहीं भी हम लंब की वृत्त पर अगर यदि एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, तो उसका क्या हो जाएगा, हर लाइन क्या होगा, हर लाइन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दिया है कौन, पी ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। और क्या दिया है, कौन टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया है, कौन टी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं। पी और क्यू 90 डिग्री है, बीच वाले को देखना है। अगर यदि इस तरह कोई कुछ दिया हुआ रही, अगर किसी को समझ में ना आए, ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या देखना है आपको, कि बीच में क्या दिए बोला गया है, वही कौन बोला गया है, समझने के लिए। इसमें बीच में क्या है, वो देखिए कितना, 180 डिग्री, 110 डिग्री सर। इधर इसमें क्या बोला गया, पी, पी देखिए कितना है, 90 डिग्री। इधर कितना है, क्यू देखिए कितना है, 90 डिग्री। बस पहचानने का तरीका। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और क्या करेंगे, हल पर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप फिगर में देखिए, ये क्या बन रहा है, एक तरह से, ये चतुर्भुज बन रहा है। देखिए इस तरह से बन रहा है चतुर्भुज, है कि नहीं। ये ऐसे कर दिया गया,
दिखाई दे रहा है? ये वो है, क्यू है, ये पी। ये 110 डिग्री यही है। ध्यान से देखिए। चलिए, तो क्या करना है? चलिए फटाफट बनाते हैं। बोला गया है। ना। अब क्या? इन ट्रायंगल, सॉरी, इन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल, क्यू यू ई टी आर आई एल ए टी ई आर ए एल, और क्या? पी टी क्यू ओ में। ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ये कौन और ये कौन सब मिला के, कौन मिला के क्या होगा? एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कौन टी प्लस कौन पी प्लस कौन ओ प्लस कौन क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री आएगा। आगे की ओर चलते हैं। 90 डिग्री प्लस, सॉरी, कौन टी तो मालूम ही नहीं है, और हमको फाइंड करने क्या बोला गया है? कौन टी को फाइंड करने बोला गया है। यहाँ लिख देते हैं। क्या? कौन पी टी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, यही बोला गया है। ये भी लिख देना इसके नीचे, बढ़िया रहेगा, ताकि पता चलेगा कि निकालना क्या है। तो ये निकालना है ना। बोलेंगे हाँ, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। इसका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, पी 90 है। हाँ। वो कितना है? वो है 110 डिग्री। और कितना है? क्यू कितना है? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। आप लोग देख लीजिए कौन टी कितना आएगा। कितना आएगा टोटल मिला के? कौन टी आएगा आप लोगों का 70 डिग्री। कितना आएगा? 70 डिग्री आंसर। चलिए, अब लोग कौन इन एक दो तीन को जोड़ेंगे और टी इज इक्वल टू इन तीनों को 360 में घटाएंगे। वही टोटल मिला के कितना आएगा? 70 डिग्री आंसर। चलिए आगे 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। किधर जाएंगे? 3 नंबर की ओर। चलिए, क्लियर है? चलिए, थोड़ा माइक में प्रॉब्लम है, तो फिगर आप लोगों को समझ में आ गया। ये चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 100 360 डिग्री का होता है। इसीलिए हम यूज किए हैं तीनों का, और उधर से 360 डिग्री का यूज किए हैं, और तीनों कोण को, ये तीनों एक दो तीन कोण को जोड़ के इनमें 360 में से घटा दिए, निकल गए 70। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, नहीं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, देखिए आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर,
यदि एक बिंदु P से वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी बी स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कौन वो फाइंड कीजिए। यही बोला गया है। चलिए इंग्लिश में बोला गया है, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। इसमें बोला गया है, इफ tangents PA and PB from a point P to a circle with center who are inclined to each other at angle of 80 degree, then cone POA is equal to, फोर्थ ऑप्शन है। तो 2 नंबर में कितना हो जाएगा, बी नंबर आंसर, और 1 नंबर में ये नंबर आंसर। इसमें देखिए क्या होने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें फिगर नहीं दिया गया है, फिगर बनाइए। फिगर बनाना बहुत जरूरी है। कैसे पता चलेगा वो कहाँ है, क्या है, नहीं है कि नहीं। चलिए, ये लगभग ये सर्कल है जी, बन नहीं रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ इस तरह से वही वाला स्टाइल में क्या करेंगे हम लोग, टेंजेंट्स खींचेंगे। चलिए आगे, ये इसको क्या माना गया है, पी, और इधर बी, और इधर ई, और क्या इधर ये वाला ओ, और एक लाइन बीच में से गया है इसकी ओर, केंद्र की ओर। ठीक, चलिए ये बोला गया है, तो परस्पर 80 डिग्री कोण पी, 80 डिग्री पूरे कोण को क्या बोला गया, 80 डिग्री। ठीक, और इधर तो हम लोग को पता है ये 90 है, ये भी 90। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम लोग, वही चीज से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, ये 100, क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, जो दिया है वो चीजें लिखेंगे। कौन ये पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, और क्या कौन पी, इतना घुमा के बात किए, मतलब क्या, सीधा कौन पी इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी वो ये में, पी वो ए में। ठीक, देखिए यहाँ क्या बन रहा है, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमको निकालना क्या था, इसमें फाइंड करना है। इसमें यहाँ लिख देते हैं, कौन पी ओ इज इक्वल टू, फाइंड करना, यही ना, कौन ये चीज को फाइंड करना। चलिए पूरा इसको इतना दूर तक फाइंड करना है, कितना होगा। देखिए यहाँ बीच में लाइन जो खींचा गया है, इसीलिए खींचा गया ताकि हमको पता चल जाए। एक साइड का निकाल दें, 2 से गुना कर देंगे, दोनों साइड का निकल जाएगा, पता चल जाएगा ये कौन कितना है कि नहीं, क्योंकि झुका दोनों एक ही समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या, इसको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कौन पी, कौन ओ, और कौन ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। इसीलिए क्या पी कितना है, कौन पी 80 प्लस कौन ओ नहीं पता, प्लस ये 90 डिग्री, कितना हो गया, 180 डिग्री होगा।
तो क्या करेंगे हम, घटाएंगे। ये कितना हो गया 100। अब देखो 80 तो होगा ही नहीं। क्यों? कौन पी जो है, यहाँ पी 80 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज में आधा ही जाएगा। इधर 40 डिग्री और इधर भी 40 डिग्री बट जाएगा ना। करेंगे हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये 40 होगा। देखा फिगर कितना महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। आगे कौन वो इज इक्वल टू 180 माइनस 130 होगा। इसको इसको जोड़ के उधर ले जाके घटा दिए, यही ना। कौन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर हो गया 50 डिग्री, है कि नहीं? यही आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना होगा? 3 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। ठीक है। चलिए इसमें बोला गया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ द ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ये सर्कल आर पैरेलल। क्वेश्चन कैसा है? छोटा है, देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर, है कि नहीं? बस वही है इतना छोटा लेकिन लग रहा है ना मुश्किल। चलो 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर का सबसे पहले फिगर बनाना बहुत जरूरी है। समानांतर बोला गया है और व्यास कहाँ होता है? वृत्त के किसी व्यास पर। ठीक है। पहले वृत्त बनाएंगे, फिर उसका डायमीटर बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? उसका टेंजेंट लेंगे, स्पर्श रेखा बोला गया है। चलिए फिगर बनाते हैं। ये देखिए फिगर आपका, ये रहा। ये फिगर बना, इधर से ये, अरे यार बन जा। हाँ चलो, इधर से एक गया, इधर से एक गया। ठीक। क्लियर। आगे क्या है? ये स्पर्श रेखा एक बिंदु से गया। चलिए आगे देखते हैं हम भी। बोल रहा है एक चाहिए डायमीटर, व्यास खींच दिए। ये सर्कल का पॉइंट ले लेते हैं। बन गया पॉइंट। और क्या हो गया? इधर से 90 भी, इधर से 90 डिग्री, इधर से 90, इधर से 90। यही होगा। फिगर क्लियर है। चलिए नामकरण कर देते हैं। क्या इधर ले लेते हैं पी, ये क्यू, इधर आर, और ये एस। ये करेंगे। चलिए क्लियर है फिगर। अब लिखेंगे हम लोग क्या? अब लिखेंगे हम लोग इसमें अब सॉल्यूशन फटाफट। ठीक है। चलिए आप लोग लिखते जाइएगा, हम भी लिखते हैं। उसके बाद समझाएंगे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। ठीक है। चलिए कि माना कि ओ केंद्र वाली ओ केंद्र वाली वाला एक क्या वृत्त है जिसमें वृत्त है
जिसमें जिसमें क्या एम एन एम और एन, ये वाला तो लिखना ही भूल गए, इधर देना है एम, इधर देना है एन। ठीक, चलिए एम एन हो गया। एम एन व्यास है, क्या है, व्यास है, डायमीटर। ठीक, आगे व्यास के अंतिम छोर पर के नीचे लिखते हैं, अंतिम छोर पर, अंतिम छोर पर क्या एम और एन, अंतिम छोर पर एम और एन पर, एम और एन पर क्रमशः दो स्पर्श रेखा खींचा गया, क्या गया है, दो स्पर्श रेखा आर एस और पी क्यू खींचा गया है। चलिए, कुछ इसमें समझने का बात है, जो यहाँ लिखा है सेम टू सेम देख देख के इधर हम लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे करना है। तो चलिए, इसका पहले इंग्लिश लिख देते हैं, फिर हिंदी की ओर चलेंगे, लिखेंगे लेट इट इज, इट बी, इट बी ए सर्कल, सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक, एंड क्या डायमीटर, डाय डायामीटर, डायामीटर, डायामीटर एम एन, है कि नहीं, एम एन क्या है, डायामीटर। चलिए, उसके बाद बोला गया है डायामीटर लिखने के बाद टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स आर एंड, टू टेंजेंट आर एस एंड क्या पी क्यू, पी क्यू have been drawn at M and at the end, at the ends, thick, at the ends of the diameter, the diameter respectively, R E S P C T I V M Y, respectively। जो ऊपर में लिखा है वही चीज इंग्लिश में करके लिखे, ठीक है। लेट इट सर्कल, वो डायमीटर एम एन व्यास है कि नहीं। उसके बाद लिखेंगे दो स्पर्श रेखा आर एस, ड्रॉ, ड्रॉ मतलब खींचा गया एम एन पर, है कि नहीं, एम एन के बिंदु पर डायमीटर क्रमशः जो है लिख दी, और कुछ नहीं। आगे लिखेंगे अब, सो लिखेंगे तो हमें प्रूव करना है, तो हमें सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है। क्या बोला गया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है समानांतर स्पर्श रेखा की समांतर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा के समानांतर। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या आर एस पैरेलल है पी क्यू की। दिख रहा है पैरेलल है, लेकिन आपको दिखाना है कि पैरेलल कैसे है। ठीक है, एक मच्छर क्या बताए। चलिए आगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ लिखेंगे सो वी हैव टू प्रूव दैट। सो वी हैव टू प्रूव दैट। क्या करेंगे? प्रूव दैट आर एस पैरेलल पी क्यू। इंग्लिश वाले इंग्लिश और हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रूफ प्रमाण। प्रमाण क्या लिखेंगे? प्रमाण में क्या देना है? अब देखिए कौन अब शुरू होता है क्या समझने वाला। एम एस ओ एम एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ एम एस ये क्या है? ओ है। ओ एम एस ये 90 है कि नहीं? इसकी बात हो रही है। इधर भी 90 इधर भी इधर है कि नहीं? तो ये किसके कारण हुआ है? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। क्योंकि त्रिज्या यहाँ लिख सकते हैं क्या? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है कि नहीं? यहाँ से यहाँ त्रिज्या ही मानेंगे। यहाँ से यहाँ को हम लोग डायमीटर मानते हैं, व्यास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि बिकॉज इंग्लिश भी लिख देते बिकॉज द रेडियस रेडियस is perpendicular to the tangent line। ठीक, चलो आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर कौन? ओ, इधर नीचे वाला एन और ओ एन और क्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा आराम से। इसमें बड़ी वाला कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो क्या हो जाएगा? इधर का अगर जी जोड़ दें
तो 180 डिग्री होगा कि नहीं? होगा, आराम से होगा। ये वाला कौन 180 डिग्री हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? इसे तो वो तो 180 है। इधर और इधर वाला जोड़ दे, ये वाला दोनों। तो बोला गया है कौन, इसीलिए कौन ओ एन एस प्लस कौन ओ एन क्यू इज इक्वल टू 90 + 90। कितना हो जाएगा 180 डिग्री? होगा 180 डिग्री। कौन एम और कौन एन, कौन एन एम लिखने से नहीं चलेगा, ये दिखाना कौन एन एम तो इधर वाला भी समझ लेगा। ठीक है, इसीलिए इस तरह लिखा जाता है ओ एन क्यू। तो 180 डिग्री हो गया। और क्या हम लोग जानते हैं कि तिर्यक रेखा की एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री का, वो तो पहले भी बताए आप लोगों को। देखिए, ये दो समानांतर लाइन है कि नहीं? है। तो क्या है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है कि नहीं? और इधर वाला कोण और इधर वाले कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा ही। क्यों? क्योंकि आप कहीं से भी देखिए, इधर एक बार 90 भी प्रूव करवाए थे कि ये दोनों कोण 90 होगा। ठीक है, तो कितना भी होगा तो पक्का होगा ही 180 और 180, तब ना चारों कोनों का योग 360 होगा, है कि नहीं? चलिए, तो कहाँ से आ रहा है ये कंसेप्ट? यहाँ से। ठीक है, चलिए यहाँ एक लाइन लिखेंगे। क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप? हम जानते हैं कि तिर्यक 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 रेखा तिर्यक रेखा की एक ही और एक ही और एक ही और के अंतः कोणों का की अंतः कोणों का तिर्यक रेखा की एक ही और के अंतः कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री होने पर होने पर होने पर क्या, दोनों रेखा समानांतर, दोनों रेखा समानांतर समानांतर होता है कि नहीं? वही सिर्फ एक लाइन लिख दी। ठीक है, इंग्लिश वाला लिख के एक लाइन और लिखेंगे इसमें। क्या, इंग्लिश वाला लिख के एक लाइन और लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वी नो वी नो दैट इफ द sum of the intersecting intersecting ends of the of the same side of
साइड ऑफ ये ट्रांसफरबल transversal transversal line is 180 degree 180 degree then क्या होगा then both the line both the line both the line both the line are parallel TR ALL ठीक बस यही बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और एक लाइन और लिखेंगे ठीक है इसको लिखने के बाद चलिए इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे एक लाइन और लिखेंगे इसीलिए आर एस पैरेलल है किसका पी क्यू का ठीक लिख देंगे कुछ था कुछ नहीं सिर्फ क्या था बस बात को घुमाना आना चाहिए इससे क्या सीखे आप सिर्फ बात को घुमाते घुमा घुमा के लिखिए और दुनिया को बेवकूफ बनाइए है कि नहीं बात को घुमाइए और दुनिया को बेवकूफ बनाइए चलिए खैर सिलेबस में है पढ़ना तो है आगे की ओर बढ़ते हैं 5 नंबर ठीक है चलिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है चलिए 5 नंबर चलिए आज के लिए इतना ही अगला क्लास ये खत्म हो जाएगा टॉपिक उसके बाद स्टार्ट करेंगे 11 एक्सरसाइज 11 उसके बाद दो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा मात्र बचेगा 2 टॉपिक ठीक है चलिए इसी के साथ जय हिंद